हम तो आप लोगों के वास्ते से अपने मुअज़्ज़ज़ वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से गुजारिश करते हैं कि वो एक पब्लिक डिबेट रखें और हुकूमत इस कानून में क्या खूबियां हैं उसको पेश करे, उसको साबित करने की कोशिश करे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें क्या जुल्म हुआ है अक़लियतों के साथ वो उसको पेश करेगा। आप लोग मीडिया वाले डरने के क्यों, मेरे को समझ आ रहा। ये कानून से भारत का सबसे बड़ा दौलतमंद जो आदमी है, जो खोजाओं के यतीम खाने पे अपना महल बना लिया, सेक्शन 2C के तहत वो मालिक बन गया। आज की तारीख में बीजेपी के पैम्फलेट में लिखा हुआ है कि 70% वक्फ प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट हो गया। अगर 70% है तो आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके उनको ओनर क्यों बना रहे हैं आप ये कहते हैं जो प्रोटेक्शन दूसरे इंडोमेंट को हासिल है, हिंदू इंडोमेंट को हासिल है, सिख इंडोमेंट को हासिल है, वो आपने हमसे छीन लिए, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। हम इसको एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई समझते हैं कि कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो के तहत गवर्नमेंट नहीं चलाए बल्कि मुल्क के संविधान के तहत वो गवर्नमेंट चलाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार हरकत में है। पब्लिक के बीच जाकर माहौल बनाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी AIMPLB के ओहदेदार अपनी बात रख रहे हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हुकूमत को नए कानून पर पब्लिक डिबेट की चुनौती दी है, ये कहते हुए कि अगर आपको लगता है कि मुसलमानों के हक में है तो आप खूबियां बताएं, हम खराबियों पर तबसरा करेंगे। इस कानून के खिलाफ हमारा संघर्ष मुल्क की आज़ादी की लड़ाई जैसा होगा, इसलिए क्योंकि मुल्क दस्तूर के मुताबिक चलेगा, किसी सियासी पार्टी की पसंद से नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे। उन्होंने अपनी बात रखते हुए मुल्क के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी पर निशाना साधा है। किसने क्या कहा, ये आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। पेश कर चुका है, आप लोगों के ज़रिए से लोगों तक पहुंचा चुका है और जैसे जैसे हालात बनेंगे उसके मुताबिक गौर किया जाएगा और फैसले किए जाएंगे। बहरहाल हम लोग इस बात पर कायम हैं कि हमको ये लड़ाई हम देर तक और दूर तक लड़ने के लिए तैयार हैं, जब तक ये मामला गवर्नमेंट उसको वापस नहीं लेती है, क्योंकि ये बिल्कुल संविधान मुखालिफ कानून है, तो हम अपना एहतजाज रोकेंगे नहीं और पूरे मुल्क में न सिर्फ मुसलमान बल्कि जितने अक़लियती गिरोह हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, वो सब लोग हमारे साथ हैं और हम इसको एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई समझते हैं। ऐसी आज़ादी की लड़ाई कि कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो के तहत गवर्नमेंट नहीं चलाए बल्कि मुल्क के संविधान के तहत वो गवर्नमेंट चलाए, इस बात की ये लड़ाई है। ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, इस बात की लड़ाई है कि ये मुल्क अपने दस्तूर और संविधान के मुताबिक चलेगा या पार्टियों की अपनी पसंद के मुताबिक चलेगा। हुकूमत का कहना है कि ये तरमीम जो है तो आम मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई है। अभी आपने सुना जितनी तरमीम उन्होंने की है, एक भी तरमीम न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी, न कोर्ट में बता सकी, न पब्लिक में मुतय्यन तौर पर बता सकी कि इसका फ़ायदा फ़लाँ तबके को होगा। गवर्नमेंट इसको नहीं बता सकी और हम तो आप लोगों के वास्ते से अपने मुअज़्ज़ज़ वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से गुजारिश करते हैं कि वो एक पब्लिक डिबेट रखें। हमारे होम मिनिस्टर भी उसमें शामिल हों, अगर चाहें तो वज़ीर क़ानून भी इसमें शामिल हों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वफ़द भी शामिल हो, अवाम की अदालत में हम बैठें और हुकूमत इस कानून में क्या खूबियां हैं उसको पेश करे, उसको साबित करने की कोशिश करे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें क्या जुल्म हुआ है अक़लियतों के साथ वो उसको पेश करेगा, तो हम एक दूसरे को समझ सकेंगे और आवाम तक सच्चाई पहुंच सकेगी। आज का जलसा जो होने वाला था उसकी अगली तारीख तय हुई? हम लोग यहाँ जमा हैं, इंशाअल्लाह आज ही हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली तारीख़ उसकी मुकर्रर कर लें। देखिए, एक जमहूरी मुल्क में आवाम की आवाज़ ही सबसे बड़ी ताकत होती है, तो हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत ऐसा नहीं करेगी और अगर करेगी तो अदालत उस पर रोक लगाएगी। हम इसकी पूरी उम्मीद रखते हैं
और हमें जो करना है वो पुरअमन जद्दोजहद करना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का असूल ये है कि हमारी जो भी कोशिशें होंगी कानून के दायरे में होंगी, पुरअमन होंगी और बिरादरान वतन को साथ लेकर होंगी। हमारी लड़ाई हिंदू भाइयों से नहीं है या अक्सरियती फ़िरक़े से नहीं है, हमारी लड़ाई मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट से। आर्टिकल 26 के तहत मेरे को ये राइट है कि मैं अपने पसंद के रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को कायम करूं, और वक्फ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और हम उसको कायम करें, उसको एडमिनिस्टर करने का राइट आर्टिकल 26 मेरे को दे रहा है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज लेने का राइट मुझे आर्टिकल 26 दे रहा है। आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है कि आप वहां पे कर रहे और मेरे को बोल रहे ऐसा करो। आर्टिकल 15 का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, आर्टिकल 25 का। ऐसा कैसे होगा बताइए आप। और एक बात बताइए ना, आप लोग पूछते क्यों नहीं? आप लोग मीडिया वाले डर रहे कहीं को, मेरे को समझ नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के ये कानून से भारत का सबसे बड़ा दौलतमंद जो आदमी है, जो खोजाओं के यतीम खाने पे अपना महल बना लिया, सेक्शन 2C के तहत वो मालिक बन गया। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया, सेक्शन 2C पढ़ो आप, एनी ट्रस्ट फॉर्म बिफोर दिस एक्ट एंड आफ्टर दिस एक्ट विल नॉट बी वर्क प्रॉपर्टी। क्यों? और आगा खानी को क्यों लेके आए? आगा खानियों से मोहब्बत भी ना पे नहीं लेके आए। अगर आगा खानियों की मोहब्बत पे लेके आते तो नरेंद्र मोदी जाके जकिया जाफरी से मिलते थे। वो आगा खानी है। एहसान जाफरी को काट के उनके जिस्म को जला दिया गया था। आगा खानियों को इसलिए लेके आए ताकि वो जो ट्रस्ट से वो जमीन खरीदे, यतीम खाने खरीदे, उसको लीगलाइज करना। आप मेरे को बताओ, बीजेपी के पैम्फलेट में लिखा हुआ है कि 70% वक्फ प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट हो गया। अगर 70% है तो आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके उनको ओनर क्यों बना रहे? आप ओनर बना रहे ना उनको। आप देखो उनका पैम्फलेट पढ़े आप लोग, एक 4 पेज का, एक 15 पेज का बुकलेट, बकवास लिखे रहे उसमें, खुद अपने आप को वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या है? 12 साल जो वहां पे बैठा हुआ है इंक्रोचमेंट करके, उसको आप मालिक बना दिए। आज मालिक बन गया वो। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज है, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को आप निकाल के गवर्नमेंट कस्टडी में दे दिए, तो वक्फ बोर्ड का नुकसान हो गया ना। एक तो ये कि वक्फ की संपत्ति को छीनने की कोशिश हो रही है। आप ये कहते हैं कि लिमिटेशन एक्ट पे नाफिज नहीं होगा, जबकि दूसरे जो इंडाउमेंट्स हैं, हिंदुओं के, सिखों के, ईसाइयों के, उन सब पे लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। आप ये कहते हैं जो प्रोटेक्शन दूसरे इंडाउमेंट को हासिल है, हिंदू इंडाउमेंट को हासिल है, सिख इंडाउमेंट को हासिल है, वो आपने हमसे छीन लिए, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। हमारा आर्टिकल 25 हमको इजाजत देता है कि अपने धर्म पे चलने के लिए और अपने धर्म मुताबिक इंस्टीट्यूशन बनाकर उसको चलाने की इंतजाम देता है। अब आप जो है ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सेकुलर एक्टिविटी है, ये धार्मिक एक्टिविटी नहीं है, तो ये इसको डिफाइन करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये पूरा वक्फ का कानून एक धार्मिक एक्टिविटी है, धर्म के से ही लोग इसको अनाउंस करते हैं। तो ये जो है ये पूरा तरह से धर्म के हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। हम जब तक के ये 48 अमेंडमेंट्स वापस नहीं होते हैं, हमारी लड़ाई चलती रहेगी।